इसलिए हमने 2 पीयू कॉलेज शिवाजी नगर के अंदर हमने शुरू किया है। पिछले साल वीके उबैदुल्ला स्कूल में पीयू कॉलेज शुरू हो गई और इसी लतीफिया में माइनॉरिटी पीयू कॉलेज इस साल हमने शुरू किया है। उसका एडवर्टाइजमेंट करने का मौका नहीं मिला, लास्ट मोमेंट में सैंक्शन हुआ। तो हमारा यह अचीवमेंट है कि 2 साल में 2 पीयू कॉलेज शिवाजी नगर के अंदर हमने शुरू कर दिया। तो 2 पीयू कॉलेज एक मोहल्ले में रहना कोई मामूली बात नहीं। तो 2 पीयू कॉलेज हमने शुरू किए हैं। आप जो 8, 9, 10th के बच्चे यहाँ आए हैं, जब तक आप 10th पास करेंगे आपके पास पीयू कॉलेजेस होंगे। जब तक आप पीयू कॉलेज पास करके बाहर आएंगे तब शिवाजी नगर के अंदर हमारी डिग्री कॉलेज इंशाल्लाह तब शुरू हो जानी चाहिए। इसलिए ये टाइमिंग रखा गया है कि आज हम शुरू करेंगे, अगले 2-2.5 साल में डिग्री कॉलेज। क्योंकि जो ड्रॉप आउट का परसेंटेज हमने देखा 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉलेज जाने का, तो ड्रॉप आउट शिवाजी नगर के अंदर तकरीबन 75% था। 75% हमारी बहनें, हमारी बच्चियां 10th स्टैंडर्ड के बाद फर्दर स्टडीज नहीं कर रही थी। तो इसलिए पिछले 3 साल में हमने कोशिश करी और ये 2 पीयू कॉलेज और ये डिग्री कॉलेज का काम हमने शुरू किया है। और वीके उबैदुल्ला में जो पीयू कॉलेज है अच्छी तरीके से चल रही है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे। इसलिए थोड़ा हम खामोश थे क्योंकि आप जानते हैं कि वीके उबैदुल्ला जो कॉलेज है, IMA का जो स्कैम हुआ था, जिस स्कैम में हमारे हजारों मां बहनों खासतौर से अपनी जमा पूंजी मेहनत कर मुशक्कत कर अपनी मेहनतों का पैसा छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जमा करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी बच्चियों की शादी ब्याह के लिए, अपने कभी मुश्किल वक्त में काम आने के लिए, किसी की दवाई के लिए जितना पैसा जमा किया गया था उस सबको चंद लोगों ने मिलकर लूट लिया। क्या किया? लूट लिया। क्यों लूट गए हमारे लोग? किस लिए लूट गए? IMA में या किसी और ऐसे फ्रॉड स्कीमों में? इसलिए लूट गए कि हमारी मां बहनों के पास तालीम नहीं थी। सच और झूठ में फर्क करने का मादा वो कैपेसिटी नहीं थी। अगर कोई खड़े होकर यहां माइक पे झूठ बोलता है तो आप पहचानेंगे कैसे? जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी, जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि ये जो आदमी खड़कर बोल रहा है हो सकता है बहुत बड़ा आदमी है, हो सकता है MLA है, हो सकता है मिनिस्टर है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन ये हमें सच बोल रहा है कि हमें ठग रहा है। ये पहचानने का जो मादा है ये सिर्फ और सिर्फ किस में आता है? एजुकेशन में आता है। हम आपको इसलिए एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी हर बहन कल जो मां बनेगी, हर बहन कल बिजनेसमैन बने, हर बहन कल ऑफिसर बने, हर बहन कुछ भी ना करे तो भी तालीम याफ्ता रहे ताकि उसका घर एजुकेटेड रहे। अगर कल आपको आकर कोई बोलेगा आप यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दीजिए, हम आपको हर महीना 10 इतना पैसा देंगे, इतना रिटर्न देंगे, तब आप पहचान सके कि ये आदमी हमें ठग रहा है। चाहे वो लीडर हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या कोई मौलाना क्यों ना हो। इस स्कैम में हमने देखा है कि उलमा कराम, उनको समझ में नहीं आया कि ये सच है कि झूठ है। उन्होंने भी कई प्लेटफॉर्मों पर, यहां तक कि मसाजिद के मिंबर पर खड़े होकर के कहा गया कि ये सही है, इस कंपनी में पैसा डालो 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 डालो, हजारों करोड़ रुपए डाले गए। कहां गए हजारों करोड़ रुपए? चले गए किसी के पॉकेट में, किसी की जेब भर ली गई, किसी का घर भर लिया गया। आपका घर तो लूट गया, लेकिन जो भर गए वो आज शान के साथ सीना ताने हुए आज भी घूम रहे हैं। लेकिन लोग वो मजबूरी में, उनका जिनका पैसा लुटा है
आज उनके पास दवाई के लिए नहीं है, उनके बच्चों के तालीम और तरबियत के लिए नहीं है। आज वो लोग कहां जाएंगे, किसको पूछेंगे? इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को अगर हम तालीम याफ्ता कर दें तो खुद ब खुद सही और गलत को पहचान करने की उनमें वो सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूं, जो वीके उबैदुल्लाह स्कूल है, जिसको IMA जो फ्रॉड कंपनी थी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, कोर्ट में अटैच कर दिया था, कहा था कि ये कंपनी का पैसा नहीं है, ये मासूम लोगों का पैसा है, जिसको लूट करके सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए वो स्कूल बनाई गई थी। तो ये स्कूल हराज कर वापस लोगों को दे दिया जाए, ये फैसला हुआ था हाईकोर्ट में। लेकिन हमने मुसलसल कोशिश की, हुकूमत ने बात की, सिद्धरामैया साहब से मैंने इल्तिजा किया, कुमार बंगारप्पा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये स्कूल हराज नहीं होनी चाहिए, 100 साल पुरानी स्कूल, किसी ने गलती कर दी होगी लेकिन ये स्कूल हराज नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट से जो स्कूल पे खर्च किया गया था 13 करोड़ रुपया, गवर्नमेंट से हमने दिलवाया है, वो 13 करोड़ रुपए भी IMA के इन्वेस्टर्स को, जो विक्टिम्स हैं, उनको देंगे। तो हमने स्कूल भी बचाई है और वो कॉलेज भी अब जो हम लेके आए हैं उसको बचाई है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि शिवाजी नगर जरूरी नहीं कि पिछले 50 साल में जो शिवाजी नगर रहा है वैसे ही रहे। पहले शिवाजी नगर के क्या हालात थे, आज क्या हालात है, आप देख रहे हैं। कुछ बेहतर हुए कि नहीं बेहतर हुए? बेहतर हुए। एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे और वहां पर हर कोई फायदा उठा सके, जहां पर, और एक घर के अंदर एक माँ बाप, एक फैमिली में सबसे पहले क्या चाहते हैं? घर की सहूलत। और ये सहूलत क्या है? आज से बहुत से घरों में बहुत से आदमियों को प्रॉब्लम रहता है, बीमारियों को, और सबसे जरूरी चीज रहती है ये घर के अंदर एक हॉस्पिटल इलाज के लिए और दूसरा बच्चों को पढ़ाई के लिए। और हॉस्पिटल का काम हमारे रिजवान साहब ने कर बता दिया है, और अभी कॉलेज का काम बाकी है, डिग्री कॉलेज का। ये घर के अंदर एक फैमिली को एक बहुत जरूरी चीज ये सब रहते हैं। और बहुत से काम भी हमारे शिवाजी नगर के अंदर पेंडिंग है और बहुत बाकी है। जैसा हमारे अशरफ साहब ने कहा, बगैर पढ़ाई के कोई भी इंसान ही नहीं होता। जिससे पढ़ाई होते, आप लोग इधर यहाँ पर मेरे छोटे भाया सब बैठी, कल पढ़कर ये कौन जाने कौन इसमें क्या बन जाए, ये कोई नहीं जान सकता। क्योंकि पढ़ लिख कर आप लोग जब सही हो जाएंगे तो आप लोगों को एक सबसे पहले पढ़ लिए तो आपको जीना आ जाएगा, कैसा जीना है, कैसा आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये रिजवान अरशद साहब ने किया है। हमारे सारे शिवाजी नगर के तरफ से हमारे रिजवान साहब को हम लोग सब मुबारकबाद देते हैं। रिजवान साहब का हम लोग शुक्रगुजार हैं, क्योंकि और हमारे शिवाजी नगर के अंदर बहुत से हैं। एक जो नशे की, जो आजकल हमारे नौजवान बच्चे जो नशे की हालत में है, उनके लिए एक रियाब सेंटर भी बना रहे हैं। अब हमारे नेहरूपुरम के अंदर वो भी बना रहे हैं, और ऐसा बहुत से काम है। आइंदा चलकर आप देखेंगे तो 5 साल शिवाजी नगर का नक्शा ही बदल जाएगा। ऑलरेडी तो बदल गया है शिवाजी नगर का नक्शा, और एक 5 साल अगर छोड़कर देखेंगे तो शिवाजी नगर का सारा नक्शा ही बदल जाएगा। और ऐसे MLA के साथ हम लोगों को काम करने एक फख्र है, एक ये है हमारे को एक बहुत फख्र है ऐसे MLA के साथ करने के लिए। जैसा MLA साहब हमारे साथ खड़कर काम कर रहे हैं, वैसा ही आइंदा चलकर हम लोग सब मिलकर हमें MLA साहब का साथ दें और इनके साथ खड़े होकर कंधे में कंधा मिलाकर